नगर निकाय चुनाव की घोषणा होते ही सभी पार्टी के प्रत्याशियों के जो दावेदार हैं, जो नगर निगम के दावेदार हैं, नगर पालिका के जो पद के दावेदार हैं, उन्होंने यहां पर शीर्ष नेताओं के चक्कर लगाना शुरू कर दिया है, पार्टी कार्यालयों के चक्कर लगाना शुरू कर दिया है और अपनी दावेदारी वहां पहुंचकर दमदारी से प्रस्तुत की जा रही है। मथुरा की बात की जाए तो यहां पर प्रथम चरण में मतदान होना है और 4 मई को यहाँ पर मतदान होगा और जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया यानी कि 11 अप्रैल से यहाँ पर कल से शुरू हो जाएगी। अगर मथुरा की बात की जाए तो यहाँ पर एक नगर निगम, एक नगर पालिका और 13 नगर पंचायतों पर चुनाव होना है, जिसमें कि लगभग 9,55,000 मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। और मथुरा के और आसपास के यहाँ पर नगर निगम, नगर पालिका की अगर समस्याओं की बात की जाए तो मथुरा नगर निगम में जो चुनाव में प्रमुख मुद्दे रहेंगे वो यहाँ पर सबसे प्रमुख मुद्दा यमुना शुद्धिकरण का रहेगा, दूसरा मुद्दा यहाँ पर बंदरों की समस्या का रहेगा और यहाँ पर लगने वाले जाम का भी मुद्दा नगर निगम चुनाव में प्रमुख रूप से यहाँ पर उठाया जाएगा। मथुरा में गोकुल नगर पंचायत सबसे छोटी नगर पंचायत और गोवर्धन नगर पंचायत सबसे बड़ी नगर पंचायत है और यहाँ पर अब ये देखना होगा कि किस पार्टी से कौन सी प्रत्याशी यहाँ पर घोषणा करती है और किसको अपना यहाँ पर नगर निगम का प्रत्याशी घोषित करती है, नगर पालिका का प्रत्याशी घोषित करती है और नगर पंचायतों में किन किन चेहरों को अपनी पार्टी पर चुनाव लड़ाने के लिए आगे करती है। देखिए, चुनाव की अधिसूचना कल जारी हो गई है और कांग्रेस पार्टी इस पर एक दमदार प्रत्याशी लड़ाएगी। चूँकि मथुरा विश्वविख्यात नगरी है, धर्म की नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, महर्षि दयानंद की दीक्षा स्थली है, रसकान की नगरी है, तो प्रेम और सद्भावना की नगरी है। इस प्रेम और सद्भावना की नगरी में दुनिया के कोने कोने से लाखों तीर्थयात्री लगभग प्रतिदिन यहाँ आते हैं। तो यहाँ का स्वरूप जैसा विकसित होना चाहिए था, वो विकसित स्वरूप यहाँ आपने देखा 5 सालों में नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की सरकार भी दोबारा रिपीट हो गई, केंद्र की सरकार भी दोबारा रिपीट हो गई, तमाम वायदे किए गए, लेकिन न तो जनता को कोई राहत मिली है, न आने वाले श्रद्धालुओं को ऐसा महसूस होता है कि कोई यहाँ मथुरा में एक अनोखापन है। तो न तो यहाँ का धार्मिक स्वरूप भी बरकरार हो पाया और यमुना के शुद्धिकरण की बात करें तो वो केवल नारे रहे, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। अगर स्थानीय जनता की बात करें तो उसको करों के बोझ से इतना लाद दिया गया है। कोरोना का काल के बाद से जो त्रासदी आई, आपने देखा उस समय लोगों के रोज़गार खत्म हो गए, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, तो सरकार के द्वारा या स्थानीय नगर निगम प्रशासन के द्वारा उन्हें राहत दी जानी चाहिए थी कि उनके करों में कुछ छूट मिलती उनको, या बिजली के बिलों में उनको छूट मिलती। रोज़गार की दृष्टि से भी लोग कमज़ोर हो गए तो उनके कुछ रोज़गार के साधन उपलब्ध होते। गरीब मजदूर वर्ग जो सड़कों पे था उसको भी बेचारा रेहड़ी वाले हों, कोई भी हो, रिक्शे ऑटो वाले, किसी भी रूप में उनको राहत नहीं मिली। और करेले पे नीम कहावत जो है कि एक तरफ तो बेरोज़गारी, उस पर से उस पर करों का बोझ डाल दिया जाए, महंगाई इतनी चरम सीमा पे हो गई है कि 40 से लेकर 45-50% तक कीमतें बढ़ गई हैं। तो आदमी का जनजीवन जो है कहीं ना कहीं नगर पालिका से भी प्रभावित होता है, राज्य सरकार की नीतियों से भी प्रभावित होता है, केंद्र सरकार की नीतियों से प्रभावित होता है। और तीनों ही जगह चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आज उनके पास कोई बहाना नहीं है। जनता जवाब मांग रही है और जवाब देने के नाम पे वो भाग रहे हैं, हर स्तर पे भागते हैं। तो चाहे उनके वो नगर निगम के महापौर हों या पार्षद हों, कहीं ना कहीं वो जनता को वो सब देने में सफल रहे हैं जो उनको देना चाहिए था। तो कांग्रेस पार्टी का चाहे सांसद रहे, विधायक रहे या मैं चेयरमैन के रूप में मथुरा में रहा, तो लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हम लोग रहे हैं। आपने देखा रिफाइनरी जैसी संस्था कांग्रेस ने दी, शुगर मिल जैसी संस्थाएं आपने देखा छाता में दी, कांग्रेस की देन है। जब से कांग्रेस सरकार से गई यूपी में, आपने देखा शुगर मिल बंद हो गई। केंद्र सरकार की रिफाइनरी को जो और ज़्यादा तरक्की करनी चाहिए थी वो नहीं मिली। गोकुल बैराज पानी को लेकर के कांग्रेस ने बनवाया। तो केवल यमुना शुद्धिकरण के नाम पे, नमामि गंगे के नाम पे धन का बंटवारा हुआ, बंदरबाट हुआ। यमुना शुद्धिकरण के नाम पे धन की बंटवारे हुए, जनता को करों के बोझ के अलावा और जुमलों के अलावा कुछ नहीं मिला। जनता बुनियादी सुविधाएं चाहती है और तीर्थयात्रियों को इसका धार्मिक स्वरूप देखने को मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।